अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? सॉफ्ट एजेस के एक और ब्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कोशिश करेंगे कि एक नई चीज़ शुरू करें। टीचर्स टेस्ट आने वाले हैं, नई जॉब्स अनाउंस होने वाली हैं, तो मेरे ब्लॉग्स में आपको यही कुछ मिलेगा कि आप तमाम टेस्ट्स जितने भी हों, चाहे जॉब्स के हों या चाहे इंटरव्यूज़ में हों या किसी भी तरह के टेस्ट्स हों, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, उनके अंदर इंग्लिश का जो सेक्शन होता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हम सॉफ्ट एजेस पर एक और सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक है। ये अक्सर टेस्ट्स के अंदर ये सेक्शन किस तरह से आता है कि एक जैसे अल्फाज जो हैं उनको आइडेंटिफाई करें, मिलते जुलते अल्फाज को आइडेंटिफाई करें या फिर मुतज़ाद अल्फाज को आइडेंटिफाई करें। तो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आज के सेक्शन में हम शुरू करेंगे। ब्लॉग का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इसमें मैं आपको सिनोनिम्स के हवाले से 10 पॉइंट्स बताऊंगा, 10 एग्जांपल्स दूंगा, एंटोनिम्स की भी 10 एग्जांपल्स दूंगा, और लास्ट जो है एक स्पेशल टिप होगी जो कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से मिलती जुलती होगी, लेकिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बेसिक इंग्लिश और एडवांस इंग्लिश के सेक्शन में ये पार्ट हमारा इम्पॉर्टेंट साबित होगा। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सॉफ्ट एजेस को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ या जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आप जो सीखेंगे आपकी हौसला अफजाई मुझे आपके लाइक्स एंड कमेंट्स से पता चलती जाएगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो देखें, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बेसिकली ये टॉपिक अक्सर स्कूल्स, कॉलेजेस और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। द मोमेंट आई जस्ट मेंशन द सेम थिंग अर्लियर। और सिनोनिम्स पहले देखेंगे कि सिनोनिम्स होते क्या हैं। सिनोनिम्स बेसिकली होते हैं हम मायनी अल्फाज। हम मायनी अल्फाज को आप सिनोनिम कहते हैं। ठीक है, हम मायनी अल्फाज कौन कौन से होते हैं? अब इनकी एग्जांपल्स जो हैं, ऐसा मतलब यू कैन से जिनका मतलब एक जैसा हो या मिलता जुलता हो, हैविंग सेम मीनिंग, वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग ऑल नोन एज सिनोनिम्स। ठीक है, अब इसकी 10 एग्जांपल्स मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मैं आपको बताता जाता हूँ। से फॉर एग्जांपल एक लफ्ज़ है हैप्पी। ठीक है, इसी तरह से एक और लफ्ज़ है बिग। ठीक है, जब तक मैं लिस्ट बनाता जाता हूँ आप सोचते जाएं कि इनके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा है डिफ़िकल्ट। ठीक है, उसके बाद है पुअर, एंड देन वी हैव इंटेलिजेंट यानी ज़हीन। उसके बाद वी हैव फास्ट। ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे, फास्ट के बाद हम लेते हैं फियर, एफ से ही स्टार्ट होता है फियर के बाद हम आते हैं लवली। ठीक है, लवली के बाद आते हैं टॉक के बाद हम आते हैं हेल्प। ठीक है, अब शुरू करते हैं इनके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, और साइड में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताता जाऊंगा दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे जैसे जो अल्फाज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा उनके बेसिक सिनोनिम्स भी बताने की कोशिश करूँगा, और अगर कोई मेरे जहन में अचानक से आ गया तो मैं आपको उसका एडवांस वर्जन भी बता दूँगा। ठीक है, सो हैप्पी का आप ले सकते हैं जॉयफुल। ठीक है, दोनों का मतलब होता है खुश या मसरूर। ठीक है, बिग का मतलब होता है बड़ा। साथ साथ मैं आपको मीनिंग भी बताता जाता हूँ। बिग को आप ले सकते हैं लार्ज। ठीक है, आप इसको दूसरे सेंस में अगर आप लिखना चाहें तो जायंट भी लिख सकते हैं, देव साइज, देव हैकल। मैग्नोनिमस भी लिख सकते हैं, मैग्नोनिमस, MOUS, मैग्नोनिमस। ठीक है, तो बड़ा। डिफ़िकल्ट, हार्ड। ठीक है, पुअर के लिए क्या यूज़ करेंगे? नीडी यूज़ कर सकते हैं आप। और एक और वर्ड है पॉपर, PAUPER, गरीब। ठीक है, मुश्किल या कठिन। ठीक है, इंटेलिजेंट का मतलब है ज़हीन, और इसका सिनोनिम क्या होगा? वाइज। और अगर आप चाहें तो इसको क्लेवर भी कह सकते हैं। ठीक है, फास्ट का मतलब होगा तेज़, जिसकी आप सिनोनिम को क्विक भी कह सकते हैं, तेज़, रफ्तार के लिहाज से तेज़। फियर का मतलब होता है खौफ, इसको आप टेरर ले सकते हैं। ठीक है, स्कैरी भी कह सकते हैं, फियर, स्केयर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, ये बात से बात, सिनोनिम से सिनोनिम। ठीक है,
और इसके अलावा लवली का मतलब होता है प्यारा, आप इसको लिख सकते हैं ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल वैसे अगर आप ख़ातून के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो ब्यूटीफुल इस्तेमाल होगा, लेकिन मर्द के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो हैंडसम होता है, ठीक है। टॉक, टॉक का मतलब होता है बातचीत। बातचीत के लिए आप सिनोनिम क्या ले सकते हैं? कन्वर्सेशन, आप बातचीत, ठीक है। अगर मुज़ाकरात के सेंस में होगा से फॉर एग्ज़ाम्पल तो आप इसको डायलॉग भी कह सकते हैं, या आप इसके लिए एक और वर्ड है पार्लेज, ठीक है, पार्लेज, PARLEYS, पार्लेज। हेल्प यानी मदद, मदद के लिए आप वर्ड जो यूज़ कर सकते हैं वो है असिस्टेंस, ठीक है। तो ये मैंने आपको देखें कितने अल्फाज बता दिए। मदद, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फियर, टेरर यानी खौफ, इसके लिए आप स्कैरी या स्केर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लवली, ब्यूटीफुल यानी प्यारा। टॉक के लिए लफ्ज़ सिनोनिम कन्वर्सेशन इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप इसको एडवांस वर्जन में देखेंगे, एडवांस वर्जन इसका डायलॉग भी हो सकता है, पार्लेज भी हो सकता है, मुज़ाकरात मैंने आपको बता दिया। हेल्प के लिए लफ्ज़, हेल्प की मीनिंग है मदद, और इसके लिए हम असिस्टेंस या इसे आप एड भी कह सकते हैं, एड, AID, मदद। ही वांटेड टू एड मी, ठीक है। सो ये हो गया सिनोनिम्स का एक टॉपिक। अब इसका दूसरा हिस्सा देखते हैं। दूसरा हिस्सा क्या कहता है? दूसरा हिस्सा होते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी मुतज़ाद अल्फाज, ठीक है। अगले पेज पर ले जाते हैं। एंटोनिम्स यानी ऐसे अल्फाज जिनके मायनी जो हैं मुतज़ाद हों, ठीक है। मुतज़ाद अल्फाज, एंटोनिम्स, मुतज़ाद अल्फाज। अगले पेज पर चलते हैं। अब मुतज़ाद अल्फाज की मैं आपको 10 एग्जाम्पल्स दूंगा, और साथ साथ में आपको जो है उनका, से फॉर एग्जाम्पल वी आर सेइंग एंटोनिम्स कंटिन्यू, ठीक है। हॉट तो इसका हो जाएगा कोल्ड, गर्म, और ये हो जाएगा सर्द, ठीक है। इसी तरह से आप डे बहुत बेसिक है, और इसके लिए नाइट यूज़ कर सकते हैं, दिन, और ये हो जाएगा रात। इसी तरह से आप टॉल यूज़ कर सकते हैं। टॉल के लिए आप शॉर्ट हो जाएगा, कद के लिहाज से या ऊंचाई के लिहाज से, ऊंचाई। टॉल बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग, शॉर्ट बिल्डिंग, छोटी बिल्डिंग, कद के लिहाज से, ठीक है। इसी तरह से आप हैप्पीनेस ले सकते हैं, ठीक है। सैडनेस भी आ जाएगा, इसका उलट जो होगा सैडनेस हो जाएगा, खुशी और गम। और लाइट आप ले सकते हैं, लाइट रोशनी, और इसका मुतज़ाद क्या होगा? अंधेरा यानी डार्कनेस। इसी तरह से आप लाइफ ले सकते हैं, ज़िंदगी, हयात या मौत, लाइफ एंड डेथ, ठीक है। गुड एंड बैड, ठीक है। ये मुतज़ाद अल्फाज हो गए, अच्छा बुरा, ठीक है। गुड के लिहाज से एक और मैं आपको टिप दे दूंगा कि जब आप इसके आगे एस लगाएंगे, गुड्स, तो ये क्या लफ्ज़ बन जाएगा? ये हो जाएगा अशिया। गुड्स, अशिया, चीज़ें। गुड्स का एक और सिनोनिम मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, कमोडिटीज़, कमोडिटीज़, ठीक है, चीज़ें, ठीक है। तो ये इसका एक साइड टिप हो गई, गुड एंड बैड बोथ आर अपोजिट। इसी तरह से रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब, ठीक है। नियर एंड फार, करीब और दूर। सक्सेस एंड फेल्यूर, कामयाबी और नाकामी, ये कामयाबी हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इस तरह से हम एंटोनिम्स यानी मुतज़ाद अल्फाज को पहचान सकते हैं। अब आती है जो मैं आपसे शुरू में ज़िक्र किया था जिस चीज़ का, एक्स्ट्रा टिप, थर्ड पॉइंट, स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट क्या है? न्यूज़पेपर एंड डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। अल्फाज जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की सूरत में अखबारात में या आम बोलचाल में आते हैं, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स न्यूज़पेपर एंड न्यूज़ रिपोर्ट्स में किस तरह से आते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक गाइडलाइन भी दे दूंगा, और गाइडलाइन के साथ उनके जो जुमले हैं किस तरतीब से बनाए जाते हैं वो तरतीब भी मैं आपको समझा दूंगा।
से फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्क की तरक्की के बारे में बात हो रही है, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात करते हैं, मिक्सअप है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा रैपिड, ठीक है। इसका एंटोनिम होगा स्लो। दोनों को किस सेंस में यूज़ किया जाता है? ग्रोथ के लिहाज से, यानी तरक्की के लिहाज से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। आप इसकी मिसाल क्या लेंगे? सरकारी रिपोर्ट में लिखा है कि मुल्क में रैपिड ग्रोथ हो रही है, रैपिड ग्रोथ, मुल्क में तेज़ी से तरक्की हो रही है। लेकिन अपोजिशन कहती है कि तरक्की बहुत स्लो है, ठीक है, रैपिड एंड स्लो। उसके बाद सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा पीसफुल और केओटिक, पीसफुल एंड केओटिक, ठीक है। पुरअमन और अफरा तफरी से भरपूर, ठीक है। तो पुरअमन और अफरा तफरी, ठीक है, ये इसका मैंने उलट कर दिया दोनों, पुरअमन ये वाला हो गया, अफरा तफरी ये हो गया, केओटिक, ठीक है, ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए। से फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में खबर शाया होती है कि मुजाहरा मुकम्मल तौर पर पीसफुल रहा, यानी पुरअमन रहा, लेकिन कुछ चैनल इसे केओटिक ज़ाहिर करते हैं, यानी अफरा तफरी या बहरानी, ठीक है। इसी तरह से तीसरी एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब हो जाएगा मजबूत और वीक का मतलब हो जाएगा कमज़ोर। दोनों को अक्सर और बेशतर न्यूज़ चैनल्स में क्या लिया जाता है? मईशत के हवाले से लिया जाता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया मजबूत या मुस्तहकम भी आप कह सकते हैं, वीक का मतलब हो गया कमज़ोर। मिसाल क्या लेंगे? हेडलाइन में आता है कि वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हमारी मईशत पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी मजबूत है। और एक्सपर्ट्स जो हैं, माहिरीन जो हैं, उसे क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो हमारी मईशत है वो कमज़ोर है, ठीक है, वीक। इसी तरह से एक और वर्ड है स्टेबल। स्टेबल का भी मतलब मुस्तहकम है, ठीक है। अनस्टेबल, मुस्तहकम और गैर मुस्तहकम, ठीक है। चौथी एग्जांपल हो गई है। न्यूज़ रिपोर्ट्स कहती हैं कि मुल्क में सियासी सूरत हाल अभी तक स्टेबल है, मुस्तहकम है, लेकिन कुछ चैनल्स कहते हैं कि यह अनस्टेबल है, गैर मुस्तहकम है, शेकी है। शेकी एक एग्जांपल है, लड़खड़ाती हुई, ठीक है। इसी तरह से एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इस सेक्शन में। क्या लेंगे? इंक्रीज़ से फॉर एग्जांपल, इंक्रीज़। इंक्रीज़ का उलट क्या हो गया? डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज़ बढ़ना या कम होना, बढ़ोतरी भी कह सकते हैं, बढ़ना या कम होना, डिक्रीज़, ठीक है। मिसाल क्या लेंगे? इसकी मिसाल लेंगे कि एक न्यूज़पेपर क्लेम करता है कि पिछले महीने महंगाई में इंक्रीज़ हुआ है, महंगाई बढ़ गई है, ठीक है। महंगाई के लिए एक और वर्ड मैं आपको यहाँ बता दूँ, इन्फ्लेशन यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन्फ्लेशन, जिसे प्रॉपर उर्दू में कहेंगे कसाद बाज़ारी, ठीक है, कसाद बाज़ारी। अशिया कम होती हैं, ख़रीदार बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए दुकानदार मुँह मांगी कीमत वसूल करते हैं, इसे कहते हैं महंगाई। 5 रुपए की चीज़ है, ख़रीदार कोई नहीं है, दुकानदार आपको जो है सस्ता भी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा। मिसाल मैं आपको देता हूँ, सदर मार्केट में अगर आप जाएंगे, कराची की सदर मार्केट में जहांगीर पार्क के करीब जो फ्रूट मंडी में बैठे हुए लोग, रात को 12-1 बजे चले जाएं, आपको वही फल जो दोपहर में 10 रुपये का मिलेगा, रात में 1 रुपये का बेचते हैं, ताकि पेरिशेबल आइटम होता है, ख़राब हो जाने वाली चीज़ें होती हैं, तो सस्ता जल्दी निकालने के चक्कर में होते हैं। सो बहरहाल ये एक इन्फ्लेशन था, और साइड में थोड़ा मेरा कमेंट्री भी, जिसे प्लीज़ बेयर कीजिएगा। तो ये हो जाएगा इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़, बढ़ना या कम होना, ठीक है। तो ये आपके लिए आज मैंने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड न्यूज़पेपर डेली लाइफ एग्जांपल्स ले लिए। अब मैं आपको छोटी सी बताऊंगा कि प्रैक्टिस टिप्स क्या हो सकती हैं, इसमें आप क्या करें कि ये प्रैक्टिस आपकी हो जाए। तो ये मैंने जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं आपको चलते चलते बता देता हूँ। डायरी मेंटेन करें, ठीक है, मेंटेन अ डायरी, ठीक है, मेंटेन अ डायरी। उसके अलावा मैं क्या कहूँगा आपको, अल्लाह आपका भला करे, उस डायरी में क्या करेंगे? रोज़ाना एक सिनोनिम एंटोनिम लिखें, रोज़ाना एक लफ्ज़ की प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक लफ्ज़ की कैसे प्रैक्टिस करेंगे? कोई एक लफ्ज़ ले लें, फिर उसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को आप बनाते जाएं, फिर उसके सिनोनिम्स बनाते जाएं 5-7, फिर एंटोनिम्स 5-7 बनाएं। तो इससे आपको क्या होगा? इससे ये होगा कि यू मेंटेन डेली डायरी। उससे आपको रोज़ाना की मश्क होती रहेगी, एक्सरसाइज होती रहेगी, ठीक है। और
ख़बरों और किताबों में जब भी कोई नया लफ्ज़ मिले उसे मिलते जुलते मुखालिफ अल्फाज ढूँढें। फाइंड आउट डेली वर्ड्स इन न्यूज़पेपर्स और एनीवेयर अराउंड। चाहे बाइक पे जा रहे हो आप या गाड़ी से जा रहे हो, वॉट एवर इज़ योर मोड ऑफ डेली फेयरिंग, आपके चलने फिरने के दौरान जब भी कोई नया लफ्ज़ आ जाए तो आप उसे लिखें और फिर उसके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स की प्रैक्टिस करें। इसी तरह से आपको एक और टिप अल्लाह आपका भला करे, रिवीजन के लिए दोस्तों के साथ क्विज़ करें, ठीक है। क्विज़ अराउंड विथ फ्रेंड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लैंग्वेज सीखने का बुनियादी उसूल ये है कि जब तक आपको कन्वर्सेशन पार्टनर या आपके मश्क का पार्टनर नहीं मिलेगा तब तक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज। तो ज़रूरी है कि आपके पास एक दोस्त हो जिस पे जो है ना, जैसे छुरी के लिए, छुरी को तेज़ करने के लिए एक बड़ा सा इक्विपमेंट होता है, टूल होता है, उस पर छुरी को हम यूँ तेज़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से छुरी को तेज़ करने यानी अपनी लैंग्वेज को, स्किल्स को तेज़ करने के लिए यू शुड हैव समथिंग एज अ पार्टनर और एज अ डिवाइस या वॉट एवर यू मे से, जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करें या अपनी स्किल्स को यूज़ करें, ठीक है जी। तो दोस्तों, हमने आज ये सीखा कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को कैसे याद रखना है। उनकी 20 मिसालें टोटल मैंने आपको बताई, ठीक है। 10 एक की, 10 दूसरे की, और तीसरा 10 वाला जो सेक्शन था वो आपके लिए बोनस था। तो टोटल हो गई 30 मिसालें। एंड वी ऑल्सो सॉ दैट अखबारात में ये अल्फाज कैसे इस्तेमाल होते हैं, डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल होते हैं। और अब आपको ये अगर व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने वीडियोस दोस्तों के साथ मेरी शेयर कीजिएगा। और मैं अपनी वीडियोस के अंदर ऊपर आई कार्ड में मुख्तलिफ़ वीडियोस जो मैं अब तक बना चुका हूँ उनके लिंक्स भी देता हूँ, उनको क्लिक करके अगर आप कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। कमेंट ज़रूर किया करें, मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करें, ताकि इंकरेजमेंट होती रहेगी। मैं इस तरह की चीज़ें बनाता रहूँगा, आप सीखते जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे, इससे इस्तेफ़ादा किया होगा इस वीडियो से। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सॉफ्ट एजेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।